बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट बही जिस पर हंसकर, वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। यह कविता हमारे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध छायावादी स्तंभ कहे जाने वाले एवं कवि निराला जी द्वारा रचित है, जिनका जन्म 1899 में हुआ। इन्होंने अर्चना नामक काव्य संग्रह लिखा। इस संग्रह के अंतर्गत ही बांधो ना नाव इस ठाव बंधु कविता का संकलन हुआ। इस रचना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। इस रचना में उन्होंने प्रेम पूर्व प्रसंग की बात की है और भाषा के तौर पर खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस रचना में उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें समझने में छात्रों को बेहद कठिनाई होती है। जैसे पहली पंक्ति में हम देखते हैं, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो ठाव शब्द का अर्थ है ठहरना। वह अपने नाविक से कह रहे हैं कि नाव को यहाँ मत रोको, यहाँ रोकोगे तो गांव के सब लोग पूछेंगे और हंसेंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अंतिम लाइन में एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि है दांव। दांव शब्द का अर्थ है अवसर या मौका देना। तो वहां वह कहना चाहते हैं कि जो नायिका थी वह सबको मौका देती थी, अवसर देती थी कुछ कह देने का, लेकिन लौटकर उनसे कुछ नहीं कहती थी। इसी प्रकार वह हमें बताते हैं या यह कविता हमें बताती है कि जीवन में आई कठिनाइयों का या वे चीजें जो आपके लिए तो पसंद है लेकिन सामाजिक तौर पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते या उनसे आपके लिए चिढ़ाते हैं, आपकी मजाक बनाते हैं। तो ऐसी चीजों पे आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। लोगों को मौका दो, बोलने दो, लेकिन अपने जीवन को आगे बढ़ने दो। अपने यथार्थ को जियो, अपने भविष्य के लिए बेहतर बनाओ, किसी की बातों में मत आओ। तो यह कविता आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने, भविष्य को बेहतर बनाने, यथार्थ को फेस करने का मौका देती है। तो चलिए आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं रही हैं जो आपको तो बहुत पसंद है लेकिन जिसको लेकर समाज ने आपको बहुत सताया है और आपने उन्हें किस प्रकार सहा है। तो कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें।